हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आज हम लोग आपके सामने हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवेज, बीपीएससी, हर एक टाइप के आपको क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का थ्योरी आपको पढ़ाया है। इससे पहले वाला वीडियो आपको उसी पे है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, वहां से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कुछ बोनस टिप्स मिल जाए, जिसमें आप एग्जामिनेशन में आपको अच्छा से आप परफॉर्म कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इस बात पर ध्यान रखना है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो करेक्ट पूछ रहा है हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ओके, नाउ स्टेटमेंट 1, in most of the Harappan cities the houses had open drainage system outside। अब बात बोला जा रहा है इसमें हरप्पन सिटीज में हाउसेस के पास ओपन ड्रेनेज सिस्टम था बाहर में। अब पहला जो ये सेंटेंस आपको ओपन है ये गलत है। मैंने आपको इससे पहले थ्योरी क्लास में बताया हुआ है, इसलिए थ्योरी क्लास आपको सबसे पहले देखना जरूरी है, उसके बाद आप इस वीडियो के एमसीक्यू पे आना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पास एक इंफॉर्मेशन रहेगा जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो भाई ओपन ड्रेन्स नहीं था, कैसा ड्रेन था? क्लोज ड्रेन्स था। और सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में क्या है, इन द हरप्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज्ड टू ड्रेन आउट ऑफ द ड्रेन्स लोकेटेड आउटसाइड द हाउसेस एंड गो इनटू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन। बिल्कुल सही बात है, घर के ड्रेन से बाहर निकल करके एक क्लोज ड्रेन था जो कि अंडरग्राउंड ड्रेन था, वहां पे ये आपका जितना भी कचरा है या वाटर है वो सब जाता था आपको उसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। तो पहला है स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिटीज वे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हायर टाउन और लोअर टाउन। तो आपको पता है कि दो पार्ट में डिवाइड तो हमारा सिटी था, उसके अलावा एक ही जगह ऐसा है जहां पे 3 पार्ट में आपको डिवाइडेड है, उसका भी आपको मैंने बताया है। कौन सा है वो? तो वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड है, और आपको बाकी जितने भी साइट्स हैं वो आपको डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। पहला तो सही है आपका। नंबर 2 स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन्स एज सिटाडेल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोअर पार्ट जो है वो आपको सिटाडेल नहीं कहलाता था, उसे हम लोग लोअर टाउन ही कहते हैं, और जो हायर टाउन जो है उसे हम लोग कहते थे सिटाडेल। तो ये हायर टाउन था, जो कहां पे था आपको, जो कि वेस्ट साइड में था, और लोअर टाउन कहां था? ईस्ट साइड में। ओके, तो सिटाडेल हायर टाउन को कहते हैं हम लोग। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर अल्टर्स वे फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हरप्पन सिटीज। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह पे क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहीं से ये क्वेश्चन है कि फायर अल्टर्स जो है वो कहां पे आपको मिलता है। तो कालीबंगन और लोथल, बनावली और चन्हुदारो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, और या मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कालीबंगन एंड लोथल। आप सभी को पता है कि लोथल जो है वो क्या था आपका? पोर्ट टाउन। लोथल को हम लोग बोलते हैं पोर्ट टाउन। और जो आपका कालीबंगन है ये फेमस है किस चीज के लिए? तो ब्लैक बैंगल्स के लिए। ओके, और यहां पे फायर अल्टर्स का पहली बार खोज किया गया था। उसके अलावा लोथल में आपको राइस का भी एविडेंस मैंने बताया आपको,
लोथल और रंगपुर दो ऐसी जगह हैं जहां पे आपको राइस के एविडेंस भी देखने को मिले। उसके अलावा यहां आइवरी स्किल भी हुआ था। और अगर बात करूं मोहनजोदड़ो की, तो मैंने आपको बताया था, एक ट्री बताया था मोहनजोदड़ो के लिए, वो था आपको 3G, दैट इज ग्रेट ग्रेनरी। एक है आपको ग्रेट ग्रेनरी। उसके अलावा अगला जी में क्या आता है आपका ग्रेट बाथ। और अगला जी में क्या आता है डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का स्टैचू। तो ये 3G से आप याद सकते हो किसको, मोहनजोदड़ो को। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फायर अल्टर्स कहां पे मिला था, तो ये मिला था कालीबंगन और लोथल में। ये इसका आंसर है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट आपको अल्टरनेटिव चुनना है। स्टेटमेंट 1, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी जस्ट बात हुई ग्रेट बाथ की, तो बिल्कुल सही जवाब है ये। अगला, द ग्रेट बाथ वाज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। ओके, तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ऑप्शन कट गया है। थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए ओनली वन, और फोर्थ ऑप्शन ओनली टू। ओके, तो इसमें आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, कि दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब मैंने बताया आपको ग्रेट बात कहां पे मोहनजोदड़ो में है। उसके अलावा ग्रेट बात का जो लाइनिंग है, मैंने बताया था आपको इससे पिछले वाले वीडियो में कि उसका जो लाइनिंग है वो किसका बना होता है, ब्यूटमेन। ब्यूटमेन का लाइनिंग है, एक नेचुरल तार है जो कि जिससे आपको वाटर टाइट रखाया था प्लास्टर को। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, ग्रेट बात मोहनजोदड़ो, और ग्रेट बात जो है वो ब्रिक्स से बना हुआ है, प्लास्टर कोटिंग है उसमें, और वाटर टाइट करने के लिए उसमें नेचुरल टार दैट इज ब्यूटमेन का लेयर आपको देखने को मिलता है। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements is true about the Great Bath of the Indus Valley Civilization? वापस से वही सेम क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। It was used for grain storage। तो भाई ग्रेन स्टोरेज के लिए ग्रेट बाथ को क्यों यूज किया जाएगा, उसके लिए तो ग्रेनरी है हमारे पास। अब मुझे बताओ 6 ग्रेनरी लगातार जो है 6 ग्रेनरी वो कहां देखने को मिला है। ओके, आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है कि आपको 6 ग्रेनरी लगातार ये कहां पे मिला है। ओके, किस साइट, किस इंडस वैली साइट में। अब तो ये तो स्टेटमेंट गलती ही हो गया। अगला, इट वाज यूज्ड फॉर फार्मिंग। ग्रेट बात में आदमी फार्मिंग क्यों ही करेगा, गलत। इट वाज यूज्ड एज द वाटर टैंक ऑफ द सिटी, वाटर टैंक की तरह यूज क्यों करेगा इसे। और इट वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस, बिल्कुल ये रिचुअल बाथिंग के लिए, ऐसा माना जाता है कि रिचुअल बाथिंग के लिए ये यूज किया था। और ये कहां पे आपको था सिचुएटेड, ये था आपको सिटाडेल में। कहां पे, सिटाडेल में आपको सिचुएटेड था। और ऐसा माना जाता है कि रिचुअल बाथिंग्स वगैरह यहां पे आपको ग्रेट बाथ में की जाती थी। ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके चारों तरफ आपको कॉरिडोर वगैरह ही बनी हुई थी चारों साइड से। और स्टेप, 2 स्टेप आपको था नॉर्थ से, और साउथ से भी उसी तरह 2 स्टेप आपको टैंक में जाने के लिए था। ओके, तो ये आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इनमें से कौन सा इंडस वैली साइट लोकेटेड है, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर या कालीबंगा। अब आपको हर एक के बारे में पता ही है कि लोथल कहां पे है, तो लोथल आपका गुजरात में है। ओके, आलमगीरपुर कहां पे है, वो आपका कहां पे है, यूपी में है। कालीबंगा, कालीबंगा किसके लिए फेमस है, आप बताओ। कालीबंगा जो है वो काले बैंगल्स के लिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। अब हड़प्पा जो है वो किस प्रांत में है ये आपको बताना चाहिए। ये पंजाब प्रांत में है। कहां का, पंजाब प्रांत में है आपको पाकिस्तान के। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, आपका हड़प्पा होगा इसका आंसर। तो आपको हर एक, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं चारों साइड्स के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले नॉर्थ की बात करें तो कहां पे, मांडा। नॉर्थ में क्या है, सबसे ऊपर कौन सा है, मांडा है। साउथ की बात करें कौन सा है, तो डाइमाबाद है।
ईस्ट की बात करें तो यही आपका आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और अगर वेस्ट की बात करें तो क्या है, सुटका गैंडोर, जो कि कहां पे है आपको, जो कि है आपका मकरान कोस्ट, ईरान के आसपास। ओके, ये है आपका। ओके, तो ये आपको रीजन था इसका। अच्छा, कालीबंगा का मैंने पता नहीं आपको, तो कालीबंगा कहां पे है, तो कालीबंगा है आपका राजस्थान, और घग्गर नदी किनारे आपको कालीबंगा है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन 1948 अर्नेस्ट मैके mentioned that in the Harappan city of Lothal, the drains for a drainage system were made of dash bricks। किस ब्रिक्स का आपको बना हुआ है, ये आपको बताया गया, रेड, बर्न्ट, मड या सैंडस्टोन। तो आपको ये बिल्कुल ही पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्न्ट ब्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि ये किससे बने हुए हैं, बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुए हैं। जितने भी आपको, ज्यादातर जितने भी आपको साइट्स हैं वो बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट। अच्छा, ये क्वेश्चन मेहरगढ़ के बारे में है एक्चुअली में। तो ये मेहरगढ़ पहला साइट था जहां पे क्या हुआ था, आपको एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन हुआ था। ये मैंने आपको कहां बताया था, आपको पिछले क्लास में, जो कि स्टोन एजेस क्लास था। ओके, जो ये कौन सा साइट है ये बता दो मुझे, ये नियोलिथिक साइट है। कौन सा साइट है, नियोलिथिक साइट आपका है कौन, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में कॉटन, और कॉटन आपको वहां उस समय नहीं मिला था। कॉटन का सबसे पहली बार खोज कहां पे हुआ था आपका, आईवीसी में। आईवीसी में पहली बार खोज हुआ था। इसे हम लोग कॉटन क्या बोलते हैं, हम लोग सिंडोन बोलते थे, ग्रीक्स ने इसे बोला था सिंडोन। ये सब बातें मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है। तो कॉटन का जो प्रोबेबली ग्रोन था वो कितने साल पहले, 7000 साल पहले, ऑलमोस्ट 7000 ईयर्स अगो इसका आपको प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ में। और ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ एंड इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। अब जैसे ही 3 पार्ट्स आ गया तो मैंने आपको बताया है कि 3 पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, जो कि है कौन सा, आपका धौलावीरा। धौलावीरा में आपको 3 पार्ट्स हैं, बाकी सारे साइट्स में जितने भी साइट्स और हैं उसमें कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक है सिटाडेल और एक है आपका लोअर टाउन। तो अगर इस बात में, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, अगर आपको 3 पार्ट्स नहीं लिखा रहे क्वेश्चन, सपोज एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ इतना ही दिया रहे कि हरप्पन टाउन जो कि लोकेटेड है खादिर बेल्ट में इन द रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कौन सा टाउन है, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आए तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात का एक साइट है, काफी बिग साइट है। ओके, नाउ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हरप्पन सिटी हैव नॉट बीन फाउंड। हरप्पन सिटी किस स्टेट में फाइंड नहीं किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। तो आपको जस्ट अभी आपने पढ़ा कि गुजरात में कौन सा साइट है, तो धौलावीरा। राजस्थान में कौन साइट है, तो कालीबंगा। हरियाणा में कौन साइट है, तो आपने पढ़ा ही है राखीगढ़ी। और मैं आपको बता दूं, राखीगढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि राखीगढ़ी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट है आपका इंडस वैली का। और अगर लार्जेस्ट साइट ऐसे बात करें लार्जेस्ट साइट की, तो कौन सा है, तो वो है आपका मोहनजोदारो। कौन सा है, मोहनजोदारो है। ओके, तो गुजरात, राजस्थान में मिला है, हरियाणा में मिला है, तो उत्तराखंड में एक भी साइट नहीं मिला है। ओके, तो गुजरात में तो और भी साइट्स हैं, जैसे कि आपको धौलावीरा तो है ही, उसके साथ लोथल। लोथल एक बहुत ही फेमस है, जो कि कहां पे है आपका, गुजरात में डॉकयार्ड है। हरियाणा में राखीगढ़ी सबसे फेमस है। उसके अलावा हरियाणा में एक और साइट है जिसका नाम है बनावली, ठीक है, या बनवाली। ओके, जो भी बोला जाता है इसे बनावली इसे बोलते हैं हम लोग। तो ये भी आपको हरियाणा का साइट है। और राजस्थान में तो कालीबंगा तो फेमस है। उसके अलावा एक और साइट आपको ध्यान रख सकते हो आप, वो है बरोड़। ओके, बरोड़ जो है ये भी एक साइट आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट अ पार्ट ऑफ सिटाडेल इन हरप्पन आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सा पार्ट सिटाडेल का नहीं है ऑफ द हरप्पन आर्किटेक्चर।
कौन सा पार्ट नहीं है? तो स्टोर हाउसेस फॉर ग्रेन्स, तो जैसे कि इसका एग्जांपल है ग्रेट ग्रेनरी, ओके, एक एग्जांपल है, तो ये सीटाडेल का पार्ट था, तो ये तो बिल्कुल है। अगला है ग्रेट बाथ, तो वो है ही, मैंने बताया आपको सीटाडेल में। फायर अल्टर्स, ये भी सीटाडेल में मिलता है। एक्चुअली में हायर टाउन जो था, ऐसा माना जाता था कि हायर टाउन जो हैं वो आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वहां रहते हैं, लेकिन जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है जहां आम आदमी रहते हैं वो सीटाडेल का पार्ट ना होकर के वो आपका लोअर टाउन का पार्ट है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये इसका आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट हड़प्पन सील्स वेयर मेड ऑफ, ठीक है। हड़प्पन सील्स जो है, मैंने बताया आपको सील्स का मेजर यूज आपको किसके लिए होता था? फॉर दी ट्रेडिंग पर्पस के लिए सील्स का यूज किया जाता था। तो मेनली जो हड़प्पन सील्स हैं वो किसके बने हुए हैं? ग्रेनाइट, ब्रास, स्टीयरटाइट या टेराकोटा? तो इसका आंसर है सबसे ज्यादा मात्रा में आपको स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट एक पत्थर है, उसी का आपको हड़प्पन सील्स बना हुआ है मोस्टली। लेकिन टेराकोटा का भी यूज किया जाता है आपको सील्स बनाने के लिए। टेराकोटा इसके बाद आपको सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। उसके अलावा गोल्ड हो गया, आपको आइवरी हो गया, गोल्ड का भी आपको देखने को मिला है, आइवरी का देखने को मिला है, हाथी का दांत जो आइवरी होता है आपका, उसका देखने को मिला है। ओके, तो ये सब आपको देखने को मिला है हड़प्पन सील्स में, लेकिन मेजरली जो चंक है वो स्टीयरटाइट का था। ओके, और आपको मैंने बताया था एक सील के बारे में जो कि क्या है? पशुपति सील। पशुपति सील देखने को मिला है। मैंने आपको याद कराया था इसमें कौन कौन से जानवर हैं, वो भी याद करवाया था आपको। TERB से, टर्ब से। ओके, आपको याद होना चाहिए। T फॉर होता है टाइगर, E फॉर एलिफेंट, R फॉर राइनो और B फॉर बुल। और नीचे कौन सा एनिमल था आपको? डियर। DT के पशुपति के नीचे डियर था। तो ये था आपको पशुपति सील के बारे में। इसके अलावा एक और सील जो काफी ज्यादा फेमस था वो था यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न एक टाइप का जानवर था, ऐसा माना जाता है, हो सकता है उसमें हो घोड़े पे सींग लगा हुआ, उसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। तो हो सकता हो उसमें इस तरह का जानवर हो, लेकिन हो सकता है ये काल्पनिक हो। तो यूनिकॉर्न का सील लेकिन देखने को मिला है इस समय में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट के बारे में मैंने आपको वीडियो में नहीं जिक्र किया है, लेकिन ये पॉइंट मैंने इस PYQ में आपके साथ जिक्र कर दिया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में कौन सा साइट लोकेटेड है? शोर्तुगई, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगन? तो नागेश्वर और कालीबंगन ये दोनों तो आपको साइट जो है वो कहां पे है? इंडिया में ही है। और बाकी जो बचे दो साइट, एक आपको है शोर्तुगई और एक है बालाकोट। तो बालाकोट आपको पाकिस्तान में है और शोर्तुगई जो है वो कहां पे है आपका? वो है आपका अफगानिस्तान में। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो। और ये एक ट्रेडिंग पोस्ट था हड़प्पन टाइम में, और मेनली मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान से आपको लपीज लजुलीज, ठीक है, लपीज लजुली जो है, जो कि ब्लू कलर का आपका प्रीसियस स्टोन था, इसका ट्रेडिंग हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट साइट था। कौन सा? शोर्तुगई, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? इंडस के बैंक पे कौन सा सिविलाइजेशन का साइट नहीं है? शनहुदारो, मोहनजोदारो, रोपर या कोडिजी? तो भाई मोहनजोदारो जो कि आपको कब फाउंड किया गया था? 1922 में। किसके द्वारा? रखाल दास बनर्जी के द्वारा आपको फाउंड किया गया था। किसका? मोहनजोदारो का। रोपर और कोडिजी ये दोनों भी आपको कहां पे हैं? ये आपको इंडस पे है। चनहुदारो भी आपको इंडस पे है। और आपका जो रोपर है वो आपको कहां पे है? वो है आपको सतलज। ओके, सतलज रिवर पे आपको रोपर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोपर। चनहुदारो, मोहनजोदारो और कोडिजी ये तीनों जो है आपको इंडस रिवर के बैंक में है। और सबसे पहला बार खोज किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा आपको खोज किया गया था। किसका? हड़प्पा का। इसलिए इसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन मैंने नहीं लाया है इस वीडियो में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने बता भी दिया और ये क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मुझे लगा कि आप सभी लोगों को पता होगा, तो मैं इस तरह क्वेश्चन लाया हूं जो कि
अच्छे क्वेश्चन थे आपको एसएससी, रेलवेज और बीपीएससी में पूछे गए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से मिल जाएगा, तो आप इसे देख लेना और बार बार रिवाइज करना, जिससे आपको दिमाग में रहे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट्स इन हड़प्पन सिटी द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हाइयर वाज नोन एज। मैंने आपको बताया वेस्ट में कौन सा था, वेस्ट में आपको कौन था, तो वेस्ट में आपको सिटाडेल था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिटाडेल। ओलंपस तो अलग ही चीज है, कोलिजियम तो आपको एक बिल्डिंग है। ओके, और लोअर टाउन मैंने बताया ये कहां पे है आपको, ईस्ट में। कहां पे है आपको, ईस्ट में, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच बॉन्डिंग मटेरियल वॉज मेनली यूज्ड टू ज्वाइन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एमटीएस अभी रिसेंटली एमटीएस 2024 में जो हुआ एमटीएस उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो स्टोन्स और ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए ग्रेट बाथ में कौन सा बाइंडिंग मटेरियल का यूज किया गया था, मड मोटार, जिप्सम मोटार, गेज मोटार या लाइम मोटार, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिप्सम मोटार। जिप्सम मोटार का यूज किया गया था बॉन्डिंग मटेरियल के रूप में, कहां पे, ग्रेट बाथ में। उसके अलावा मैंने बताया किसके लिए, किस लेयर का यूज किया गया था, पानी ना जाए, तो उसके लिए ब्यूटमेन का लेयर का यूज किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिप्सम मोटा इसका आंसर है, जो कि ज्वाइन रखता था स्टोन्स और ब्रिक्स को। चलिए, इन धोलावीरा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज द बिल्डिंग मटेरियल। यहां दो मटेरियल हो चुका है, कौन सा मटेरियल का यूज किया गया था बिल्डिंग मटेरियल का धोलावीरा में, ग्रेनाइट, स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट। आपको पता है बर्न्ड ब्रिक का ज्यादातर यूज किया गया था, कहां, पूरे साइड्स में, लेकिन धौलावीरा में जो मैक्सिमम मटेरियल का यूज किया गया था वो था आपका स्टोन। तो ये एक हार्ड क्वेश्चन में आता है और ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है, क्योंकि बाकी सभी लोग ब्रिक्स मार के आएंगे लेकिन आप स्टोन मार के आओगे। ओके, क्योंकि धौलावीरा एक ऐसा साइट है जहां पे स्टोन का ज्यादातर यूज हुआ है अपने बिल्डिंग मटेरियल में, ना कि बर्न्ड ब्रिक्स का या बेक्ड ब्रिक्स का, उसका यूज नहीं किया गया, स्टोन का यूज किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। In Harappan civilization, cities were planned with the streets generally oriented along the dash directions. अब स्ट्रीट जो है वो किस टाइप से आपको बनाए गए हैं, मैंने आपको स्ट्रीट के बारे में बताया कि स्ट्रीट होता क्या है, या किस तरह से आपको मैंने बताया था ग्रिड पैटर्न के बारे में, कि वहां पे ग्रिड पैटर्न का यूज होता था मोहनजोदड़ो सिटीज में। ठीक है, नाउ किस डायरेक्शन में, एनोनिमस किसी भी डायरेक्शन में, कार्डिनल, ऑर्डिनल या इनकॉग्निटो। ओके, सो कहां पे आपका, ये जो आपके लिए है कार्डिनल डायरेक्शन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्डिनल डायरेक्शन। आप देख सकते हो इस तरह से आपका रोड्स था। ओके, इस तरह से आपका रोड्स था और इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ओके, अब जैसे कि कार्डिनल होता क्या है एक्चुअली में, कार्डिनल जो होता है वो जब आप एक्स एक्सिस बना रहे हो कोई लाइन इस तरह से आपका जब जा रहा है तो उसे हम लोग कार्डिनल बोलते हैं। तो 90 डिग्री पे कट करता है, कहां पे, 90 डिग्री पे कट करता है आपका रोड उसे, इसलिए ये जो आपका स्ट्रीट था वो हमेशा कहां, कितने डिग्री पे कट कर रहा था, 90 डिग्री पे, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज वाज फाउंड विदाउट अ सिटाडेल। विदाउट अ सिटाडेल किस सिटी को फाउंड किया गया था, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि विदाउट सिटाडेल कौन सा सिटी को फाउंड किया गया था, कालीबंगन, बनावली, चनहुदारो या लोथल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चनहुदारो। मैंने आपको यह बताया था क्वेश्चन कि बिना सिटाडेल के एक सिटी, इकलौता सिटी जो है वो है चनहुदारो। आपका चनहुदारो में कोई भी आपका सिटाडेल फाउंड नहीं किया गया था। लोथल का मैंने आपको कई बता दिया कि ये क्या था, आपका पोर्ट टाउन था। उसके अलावा यहां पे आपको राइस के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, लोथल और रंगपुर दोनों जगह पे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली टू सिंध एंड पंजाब,
तो हड़प्पन का कल्चर जो है सिर्फ सिंध और पंजाब तक ही रिलेट था क्या, समा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, वो अफगानिस्तान भी गया हुआ है आपको। उसके अलावा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन हरियाणा में राखी गढ़ी, और आगे फिर साउथ में भी आपको डायनाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर मांडा में है, आपका ईस्ट साइड में यूपी तक आपको गया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिंध और पंजाब में नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अगला है, द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर हैज बीन डिसाइफर्ड बाय हिज हिस्टोरियंस। तो भाई डिसाइफर क्या किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का? तो भाई यही तो सबसे पहला पॉइंट था हड़प्पन का, कि उसे हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह का साइट है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्टोरी साइट है, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल साइट है। इसलिए आपको पता होगा कि ये जो है इसका डिसाइफर हुआ ही नहीं है आपका। अब इसका स्क्रिप्ट किस तरह का था आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि ये कौन सा था, पिक्टोग्राफ। एक स्क्रिप्ट था पिक्टोग्राफ और एक था बोइस्ट्रोफेडॉन, जिसको मैंने बताया था आपको राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से लेफ्ट, इस तरह से आपको चलता था ये। तो इसको कहते थे हम लोग बोइस्ट्रोफेडॉन, ध्यान रखिएगा। अगला, एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वेर जनरली लेड इन पिट्स। भैया पिट, पिट में आपको डाला जाता था हड़प्पन के डेड बॉडी को। बिल्कुल सही जवाब है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अच्छा ये गलत हो गया है स्पेलिंग, ये होगा आपका ग्रेनडीज। ओके, ग्रेनडीज। ग्रेनडीज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिर्फ हड़प्पा में मिला है? तो बिल्कुल भी नहीं, हड़प्पा में नहीं मिला। हड़प्पा में एक्चुअली में 6 ग्रेनडीज मिला है, लेकिन मोहनजोदाड़ो में आपको ग्रेट ग्रेनडी मिला था। तो भाई ग्रेनडी जो है सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा में नहीं मिला है, तो ये आंसर आपका गलत है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज बरियल्स जो है वो पिट में, पिट्स बरियल भी आपको देखने को मिला है। उसके अलावा ओवल बरियल भी, आपको ओवल शेप का बरियल भी देखने को मिला है। तो ये सब भी आपको देखने को मिला था हड़प्पन साइट्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन एक्सकवेशन साइट। एक्सकवेशन साइट्स में आपको कौन सा देखने को नहीं मिला? ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बाथ, पब्लिक हॉस्पिटल या पब्लिक बिल्डिंग्स। तो भैया हाउसेस आपको देखने को मिले कहां पे? लोअर टाउन में। ओके, पब्लिक बाथ आपको देखने को मिला कहां पे? सिटाडेल, दैट इज योर ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो। अगला, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स भी थे आपको जो सिटाडेल में फाउंड करते हैं हम लोग पब्लिक बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े बिल्डिंग्स। लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स, इसका कोई भी जिक्र और इसका हम लोग कोई भी साइट का एक्सकवेशन में नहीं मिला है, पब्लिक हॉस्पिटल। तो इसका आंसर क्या होगा? पब्लिक हॉस्पिटल, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज अननोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? लायन, एलिफेंट, राइनो, हॉर्स। अब अगर आपको पता होगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, टर्ब आपको याद होगा, TERB, टर्ब, दैट इज टाइगर, E फॉर एलिफेंट, R फॉर राइनो, B फॉर बुल, और नीचे में डियर। तो ये सब, और समझ में आया? तो ये सब आपको फाउंड किया गया था पशुपति में। तो ये सब का जिक्र है, ये सब फाउंड हुआ करते थे IBC में, लेकिन लायन का कोई जिक्र नहीं है। अब हॉर्स, हॉर्स का जिक्र है कि हॉर्स जो है उसका आपको हड्डियां वो कहां मिला है आपको? सुरकोड्डा में, सुरकोड्डा में आपको हॉर्स की हड्डियां मिली है। तो इसलिए हॉर्स का भी जिक्र मिलता है। इस साइट को आपको याद रखना है, सुरकोड्डा, जिसमें हॉर्स की अस्थियां मिलती हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, तो लायन एनिमल अननोन था। ओके, नाउ ये क्वेश्चन BPSC 2020 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फरोज ऑफ प्लॉड फील्ड्स, प्लॉड फील्ड्स के फरोज आपको देखने को मिले हैं? तो प्लॉड फील्ड की बात किया जाए तो ये मिलता है आपको कहां पे? कालीबंगा में। कालीबंगा में आपको क्या मिला है? प्लॉड फील्ड्स, जुता हुआ खेत का अंश। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि टेराकोटा, टेराकोटा वाला प्लॉ आपको प्लॉ कहां मिला है? टेराकोटा प्लॉ, तो ये कहां मिला है? तो इसका आंसर होगा बनावली। ओके,
ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर प्लॉ फील्ड बोला जाए तो कालीबंगा इसका आंसर है, और टेराकोटा का प्लॉ बोला जाए तो वो आपको बनावली है। ओके, ध्यान रखिएगा। बनावली कहां पे? हरियाणा, हरियाणा में आपको बनावली है। ओके, और कालीबंगा कहां पे है? तो राजस्थान में। लोथल कहां पे? मैं बार बार मैं आपको एडवाइस कर देता हूं, लोथल कहां पे है? गुजरात में। धोलावीरा भी कहां पे है? गुजरात में। और मोहनजोदड़ो कहां पे है आपका? पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस। ओके, नेक्स्ट, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? यूपीएससी 2021 से क्वेश्चन, इंडस वैली पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में उस एंशिएंट टाउन के बारे में ऑलमोस्ट सब चीज दे दिया गया है। एक वेल नोन था उसके एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, मैनेजमेंट और बिल्डिंग, एक सीरीज बिल्डिंग का था डैम्स का, कि किस तरह से चैनलाइज किया जाए वाटर को, और कनेक्टेड रिजर्वायर्स के लिए। तो ये किस जगह पे है? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कहां पे? आपको धौलावीरा में। कहां पे? धौलावीरा, जो कि आपको साइट है जहां पे, क्या मैंने बताया था आपको, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है कि डैम्स का जिक्र, वाटर को चैनलाइज करने का जिक्र, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, ये कहां मिल रहा है आपको? तो ये धौलावीरा में मिल रहा है। ये कहां मिल रहा है? धौलावीरा में मिल रहा है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी 2011 क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। रिगार्डिंग द आईवीसी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। क्या वो सेकुलर सिविलाइजेशन था? एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। क्या ये ऐसा था? आप कुछ देर सोचिए, मैं इसका ऐसा बताऊंगा। पहले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो भैया कॉटन का यूज तो हुआ था, और कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे कौन? आईवीसी के लोग। ठीक है, कॉटन को क्या बोला गया है? तो सिंडन बोला गया है। आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूं पहला स्टेटमेंट की, तो भैया वो सेकुलर सिलेक्शन था, बिल्कुल इसका हम लोग को अंश मिलता है, क्योंकि जबकि रिलीजियस का कुछ आपको एलिमेंट था, जैसे कि पशुपति, ठीक है, पशुपति का सील, दैट इज प्रोटो शिवा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो शिवा। फिर योनि पूजा, या फिर शक्ति का पूजा, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये सब क्या है? ये सब आपको बताता है कि वो लोग नेचर को वर्शिप करते थे, उन लोग रिलीजन को मानते थे, लेकिन उनका सोसाइटी जो है एक सेकुलर सोसाइटी था, जहां पे कोई भेदभाव नहीं था। अगर आप शिकार करोगे तो आपको मिलेगा, अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपको खाना मिलेगा। तो दैट इज सेकुलर सिविलाइजेशन, जहां पे कोई भेदभाव नहीं था किसी भी, क्योंकि एक ही तरह से आपको देखने को मिला था रिलीजन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका? बोथ 1 एंड 2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी तरह के आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इससे पहले मैंने ये जो कंप्लीट हिस्ट्री का सीरीज है, ओके, कंप्लीट हिस्ट्री का सीरीज में आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन और डिटेल वीडियो मिलेगा। तो इस सीरीज से आप जरूर जुड़िए। उसके अलावा हम लोग कंप्लीट पॉलिटी सीरीज भी स्टार्ट हुआ है, उससे भी आपको जरूर जुड़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को जितना हो सके उतना कंसाइज वे में हम लोग उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंसाइज का मतलब ये नहीं कि आपके कंटेंट के में कोई भी दिक्कत होगा, आपका कंटेंट जो होगा वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा। ओके, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं पॉइंट लिख के लाऊंगा। तो इसलिए आप इस सीरीज को प्यार देते रहो, और हम लोग की तरफ से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस इस तरह से मिलते रहेंगे। तो नीचे जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक भी मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाओगे तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको टिक करके आपको आंसर्स
देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो। जय हिंद, गुड बाय।